ओम श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कौसल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तन के रखवारे राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, संत कहते हैं जिस देश में जिस भेष में परिवेश में रहो। राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधारमण 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 कहो। जिस धाम में जिस ग्राम में जिस काम में रहो। राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधारमण 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 कहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो। जिस संग में जिस रंग में जिस ढंग में रहो। राधारमण 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 कहो। सीतारमण 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 कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो। राधारमण 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 कहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो। राधारमण 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 कहो। राधारमण 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 कहो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भक्त विभीषण, यद्यपि आप ऐसी संगति में रह रहे हैं जहाँ भजन करना असंभव है, लेकिन वहाँ भी आप निरंतर भजन कर रहे हैं। प्रभु श्री राम जो शरणागत होते आकर के हैं, बाद में तो यही तो कहा है, बरु भल बास
और नरक करता ता। बोले दुष्ट संग जनी देई विधाता। ऐसे परिवेश में भी, ऐसे देश में भी आप भजन कर रहे हैं। हनुमान जी ने देखा, क्या करते हुए पाया आपको? उठते ही बोले राम राम, और ते ही सुमिरण कीन्हा। हृदय हरस कपि सज्जन कीन्हा। बड़ा दुखी है, बड़े परेशान हैं, अपने आप को तामसिक शरीर का मानते हुए, राक्षसी स्वभाव का मानते हुए। यद्यपि आप परम भागवत हैं, फिर भी मन में भरोसा नहीं हो रहा है, क्या प्रभु मुझे भी मिलेंगे? क्या इस अधम पे कृपा होगी? हनुमान जी महाराज कहते हैं, अरे भैया, अधम तो हम कुल में ऐसे उत्पन्न हुए हैं कि ऐसे कुल में उत्पन्न होने वाले को कहा जाता है कि प्रात ले। ये वानर कुल ऐसा बताया गया है। हम तो पशु कोट में आने वाले इस कुल में उत्पन्न हुए हैं। आप तो पुलस्त्य के नाती हैं, आप तो विश्रवा के पुत्र हैं। राक्षसी स्वभाव के कारण आपके भाई बंधु जो हैं वो तामसिक प्रवृत्ति में अनाचार, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार कर रहे हैं, अभिमानी हो गए हैं। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, आप तो धर्मात्मा हैं। अरे हम देखो कैसे हैं। बोले प्रात ले और जो नाम हमारा। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, हनुमान जी की कथा प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुना रहे हैं आपको, अपने लिए नहीं कह रहे हैं। भाव यह है कि ऐसे कुल में हमारा जन्म हुआ है। तो शंकर जी कहते हैं, कुल में कोई पहुंच जाए, कहीं भक्त हो, तो वो उस कुल की मान्यता उसके ऊपर नहीं लागू होती है, क्योंकि वो भक्त है। चाहे जैसा कुल हो, चाहे भगवान का तो कथन ये है, पुरुष नपुंसक नारी बा। बोले जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजु कपट तजी। मोहि परम प्रिय सोई। कुछ कुलों के धर्म होते हैं, कुलों की एक अपनी मान्यता होती है, एक गरिमा होती है। ऐसा नहीं है कुलों का। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपना कुल धर्म सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। जो जिस कुल में उत्पन्न हुआ है उसे ये सबसे बड़ा अपना माने। भाव ये है, जो जिसका धर्म है उसी धर्म को अपना माने। धर्म तो नाना, भगवान पूर्ण धर्म तो परमात्मा है। धर्म से तो करुणायतन, धर्म धुरंधर है प्रभु। कसन कहा वस राम, धर्म से तु पालक तुम ताता। विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, पूर्ण धर्म भगवान है। भगवान श्री कृष्ण को परम धर्म मान करके पांडवों ने शरण ग्रहण की सर्वत्र। जिसर संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि देखो, जिधर भगवान है, श्री कृष्ण है, अंततो गत्वा यही कहा गीता में, और जिधर अर्जुन है, नर नारायण ये है, उधर ही श्री है, उधर ही विजय है, उधर ही कीर्ति है। जिधर भक्त है और भगवान है, उसी पक्ष की निश्चित विजय है। कहने का तात्पर्य भक्त होना चाहिए। भक्त माने भगवान से जुड़ा होना चाहिए। जो भगवान से जुड़ गया है वो कुल धन्य हो गया है। हर कुल में भगवान ने अपने भक्तों को भेज रखा है। हिरण्यकश्यप आदि दैत्य है, भगवान ने प्रहलाद को भेज दिया। मथुरापुरी में देखो, अक्रूर जैसे भक्त को भेज दिया, उद्धव जैसे भक्त को भेज दिया। कंस के विपरीत आचरण कोई नहीं कर सकता है, उसकी बात तो मानते हुए अक्रूर जी जाते हैं भगवान श्री कृष्ण को लाने के लिए बालपन में। और कितने परम भागवत हैं आप, कथा प्रसंग लंबे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने वाले भक्तजन जानते हैं। कौरव कुल में
दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं, तो वहाँ आपने विदुर जी को भेज दिया। पांडवों की पग पग पे विदुर जी रक्षा करते रहे, उन्हें अंततो गत्वा आपको छोड़ना पड़ा, क्योंकि बात नहीं वहाँ मानी जा रही थी। तो तब तक नहीं छोड़ा जब तक दुर्योधन ने फटकारा नहीं, तिरस्कृत नहीं किया, अपमानित नहीं किया, भगाया नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे अपने प्रसंग में भी यही बात आ रही है। विभीषण रावण बड़ा भाई है, उसकी हर बात मानते हैं, लेकिन भजन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज जानते हैं कि जब तक ये रावण का साथ छोड़ेंगे नहीं तब तक भगवान को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, और रावण का ये साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए उन्हें प्रभु इशारा कर रहे हैं कि आप आ जाओ, भगवान की शरण चरण में आओ। तो वो ये नहीं देखेंगे कि तुम राक्षस प्रवृत्ति के हो, राक्षस के भाई हो, तुम क्या हो, ये नहीं देखते हैं। क्यों? कुल कौन सा धन्य है? शंकर भगवान कहते हैं कि सो कुल धन्य उमा सुनु, और जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जेहि नर उपज विनीत। इसलिए हमारा कुल तो ऐसा है, और हमारे ऊपर कितनी कृपा प्रभु की है, देख ही रहे हो आप। प्रभु हम पे कितना भरोसा करते हैं, कितना हमारे ऊपर अपना दुलार करते हैं, कितना हमें चाहते हैं। भाव ये कहने का है कि आप हमें देख लीजिए, ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ है। तुम अपने ऊपर विचार करना छोड़ो, पहले हमारी तरफ देखो। बोले प्रात ले और जो नाम हमारा, बोले ते ही दिन ताहि न मिलई आहारा, अस मैं अधम सखा सुनू। हनुमान जी की जैसी विनयशीलता कहाँ होगी। प्रथम मिलन में ही हनुमान जी कैसी कैसी बातें बोलते हैं। प्रभु मैं तो बहुत एक मैं मंद, प्रभु मैं आपको भूल गया, ये मेरा स्वभाव है। मैं तो जीव कोटि में हूँ, अपने आप को यद्यपि आप साक्षात महादेव हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से और भक्त की यही तो पहचान है। अपने बड़प्पन को कभी प्रदर्शित नहीं करते, इसीलिए तो आप हनुमान हैं। आप इतने विनयशील हैं, आपकी शीलता ये है। आपने परीक्षा भगवान की ली, और भगवान ने कहा कि मैं तो बता रहा हूँ, बहुत सी बातें आपने अनुमान लगाया, बताया कि आप तीन देव हैं, आप कौन हैं, आप इतने कोमल शरीर वाले हैं, मैं पहचान रहे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य आप हैं। अंगों से पहचान लिया कि ये साधारण तो नहीं हो सकते हैं, ये वनवासी का वेश बनाए हुए हैं, लेकिन साधारण नहीं हैं, क्योंकि कोमल चरण के हैं। इतने कोमल चरण ये तो राजकुमार के ही हो सकते हैं, किसी राजपुत्र के ही हो सकते हैं। कठिन भूमि, प्रथम मिलन में किष्किंधा कांड में भगवान जब मिलते हैं, बोले कठिन। देखिए कितने, सुग्रीव ने इसीलिए तो भेजा। सुग्रीव तो मारा मारा फिर रहा था, चारों तरफ कहीं भी उसका कोई रक्षक नहीं मिला, बाली से बचाने वाला कोई नहीं मिला। अंततो गत्वा हनुमान जी ने बचाया। हनुमान जी ने ही उन्हें उस स्थान का नाम बताया जहाँ बाली नहीं आ सकता, और निरंतर साथ में है। आप रक्षा कर रहे हैं, उन्हें नीति का उपदेश देते हैं, क्योंकि वो सब त्रिकालज्ञ आप हैं, जानते हैं समय पाकर के ही विपत्ति दूर होगी, तब तक इंतजार करो। हनुमान जी पे पूरा भरोसा करते हैं, क्योंकि गुरु पे जो भरोसा नहीं करते हैं, किसी प्रकार से भरद्वाज जी महाराज व्याग्वल जी से कथा सुनने के लिए उद्यत होते, कहते हैं होय न विमल विवेक उर गुरुसन किए दुराव। गुरु जी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। तो ये मंत्री बन कर के रहे हैं, सूर्य पुत्र हैं, सूर्यांश है, सुग्रीव अलग बात है, लेकिन हनुमान जी तो त्रिभुवन गुरु है ना। हनुमान जी साक्षात भोले बाबा हैं, इनसे बड़ा गुरु कौन होगा। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, मैया पार्वती कहती है। और बोले आन जीव पावर का जाना। हनुमान जी की वंदना करते हुए हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं जय जय जय
हनुमान गोसाई, हे गोसाई आप हमारे ऊपर कैसी कृपा करें? बोले गुरुदेव की तरह कृपा करें। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कितने चतुर हैं, चतुर शिरोमणि है गोस्वामी जी महाराज। संत शिरोमणि है, भक्त शिरोमणि है, कवि शिरोमणि है और चतुर शिरोमणि भी हैं। संसार को भी बताया। बोले चतुर शिरोमणि कौन है? बोले चतुर शिरोमणि और तेई जग माही, और जो मणि लागी सुजतन कराही। हनुमान जी महाराज चतुर शिरोमणि हैं। गोस्वामी जी कहते हैं हमने तो हनुमान जी की चरण शरण में ही ये हमें रहस्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि चतुरता सबसे बड़ी क्या है? जो मणि की प्राप्ति कर ले। अरे छोटे छोटे खजानों के चक्कर में पड़े हुए हैं, चिल्लरों के पीछे, छोटे रेजकारी के पीछे आप जगह जगह मांगते टुकड़े टुकड़े फिर रहे हो। अरे इस मणि को प्राप्त कर लो, हमेशा के लिए दरिद्रता सारी दूर हो जाएगी, हमेशा के लिए मांगना बंद हो जाएगा। वो मणि है क्या? वो पारस मणि क्या है? बोले राम भगति मणि और बस उर जाके, और दुख लवलेसन सपने हूँ ताके। ये भक्ति श्री राम जी की मणि है। भक्ति ही भगवान की वो मणि है, राम भक्ति। और भक्ति कैसी है? क्योंकि चतुर शिरोमणि और तेई जग माही। वो चतुर शिरोमणि हो जाएंगे। बड़े उनसे बढ़कर के कोई होशियार नहीं है जो इस मणि के लिए प्रयत्न करते हैं। ये मणि कहाँ प्राप्त होती है? गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराना, और राम कथा रुचिरा कर नाना। यद्यपि पुराणों में सभी अवतारों की कथाएं हैं, सभी धर्मात्मा राजाओं की कथाएं हैं, सभी संतों की कथाएं हैं, लेकिन अगर आप राम भक्ति मणि चाहते हैं तो उनमें भी राम कथाओं का चुनाव करें, जो जिसकी रुचि है, जो जिसका इष्ट है। अगर आप राम भक्ति चाहते हैं तो पावन पर्वत वेद पुराणा, ये पर्वतों पे मड़ियाँ मिलती हैं। पाव मोरे मन प्रभु अस विश्वासा। भक्तों की शरण में जाओ, संतों की शरण में जाओ, वो आपको भगवान की कथाएं सुनाएंगे। क्योंकि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, बोले राम ते अधिक राम कर दासा। वो मणि को खोज लेंगे, सब मणि को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सब रत्नों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो रहस्य जानते हैं, जो जानकार हैं, जो सुजान हैं, वो पा लेते हैं मणि को, क्योंकि उनके लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत है। पाव भगति मणि सब सुख खानी, वो पा जाएंगे। क्योंकि ये जो है ज्ञान विराग नैन उर्गारी, जब ज्ञान और वैराग्य रूपी नैन हमें प्राप्त होंगे, ज्ञान और वैराग्य, तब भक्ति प्राप्त होगी। भक्ति को प्राप्त करने के लिए दिव्य संतों की जब कृपा होगी, भक्तों की कृपा होगी, तब ये मणि प्राप्त होगी। इसलिए जब संतों की शरण में जाएंगे तब आपको भगवान की कथा सुनाएंगे। और कथा में कहाँ ज़्यादा विस्तार न करते हुए, इस विषय पे, अपने विषय पे आते हुए, कथा में ही अंदर सब भरा हुआ है। भक्त की कथा चल रही है, समझा रहे हनुमान जी महाराज हैं। अब वो, क्योंकि राम भक्ति किसे प्राप्त होती है? ये स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन नहीं है। वो किसे प्राप्त होती है? बोले भगति स्वतंत्र और सकल गुण खानी, और बिनु सतसंगन पावहि प्राणी। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। राम सिंधु, राम जी सागर हैं, और बोले घन सज्जन धीरा, वो मेघ की तरह बरसते हैं, सबकी प्यास बुझाते हैं। संत जगह जगह भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा ये बात बताइए, मणि है क्या? कहाँ मणि है? बोला राम भक्ति मणि है। तो भक्ति कहाँ है? कलयुग में भक्ति कहाँ बसी हुई है? बोले बरसा, फिर तुलना दी, बालकांड में आइए आप देखिए, मणि
उधर मणि बताया तो भक्ति रूपी मणि कहाँ बरस रही है? बोले बरसा ऋतु रघुपति भगति। और तुलसी, वर्षा ऋतु ही भक्ति मान लीजिए आप, बरसती है। और बोले तुलसी, ये तृप्त होते हैं जो सुदास हैं, जो धान हैं, धान रूपी भक्त, वो तृप्त होते हैं वर्षा ऋतु में। तो बरसा ऋतु रघुपति भगति। और तुलसी साल, साल माने धान, सुदास, सुमाने यानी अच्छे दास, भगवान को पूर्ण समर्पण किए हुए जो हैं। तुलसी साली सुदास। और रा और माही ये दो वर्ण सावन भादव हैं, क्योंकि मुख्य महीना सावन भादव ही चौमास का बोला जाता है, चातुर्मास का, वर्षा ऋतु का। तो तुलसी साली सुदास। बोले राम नाम बर बरण जुग। और सावन भादव मास, इसलिए चतुर शिरोमणि तेई जग माही। राम नाम ही मणि है। फिर राम नाम वंदना में ही तो उससे पहले एक तो और है, उसको स्पष्ट रूप से बोल दिया है। बोले क्या करना है? अगर सुख यहाँ भी सुख चाहते हैं, सूर्य दुर्लभ सुख यहाँ भी प्राप्त होंगे। सूर्य दुर्लभ सुख करी जगमाही, और अंत काल रघुवरपुर जाई। तो करें क्या? कलयुग में क्या करें? और कोई उपाय नहीं है। बोले कलयुग में सिर्फ नाम की शरण में चले जाओ, भगवान की कथा की शरण में चले जाओ। कथा और लीला भगवान की जो है उसमें भी तो राम रस ही भरा हुआ है ना। गोस्वामी जी कहते हैं हमारी ये कथा क्यों सुनेंगे लोग? बोले यही महु रघुपति, हमारी यानी भगवान राम की कथा जो हमने रचना की है भोले बाबा के प्रसाद से। भोले बाबा ये बात बोल रहे हैं ना, भोले बाबा बोल रहे हैं, ये तो शंभु प्रसाद सुमति ही अहुलसी। अब बोले सब कहने लगे रामचरित और मानस कवि तुलसी। मुख्य रचयिता तो भोले बाबा हैं, महादेव हमारे हैं, शिव हैं। अब हमें श्रेय मिल गया है, भोले बाबा ने हमारी सुमति जागृत कर दी। अब ये रचना प्रारंभ हो गई। शंभु प्रसाद, तो प्रसाद बांटने वाले हैं। प्रसाद बांटने वाला पुजारी अपनी तरफ से कुछ नहीं बांटता है, बल्कि जो भक्त लोग चढ़ाते हैं, जो कहीं से मिलता है उसी को बांटता रहता है। कैशियर जो है बैंक में बैठा है, वो लोगों को नोट बांटता रहता है। जिनके खाते हैं उन्हीं को देता है, उनके जमा है उन्हीं को तो लौटाता है, अपने पास से थोड़ी दे रहा है। उसका जो कार्य है वो कर रहा है। तो गोस्वामी जी अपनी दीनता प्रकट करते हुए कहते हैं कि भोले बाबा का प्रसाद है, जिसको ग्रहण करने के लिए जो भक्त जो हैं उनका खाता राम जी ने जिनका लगा राम राम करते हुए जो मंदिर आते हैं, जो तीर्थों पे जाते हैं, वो उन्हीं का वो जो है प्रसाद उन्हीं को दिया जाता है कि वो सुपात्र हैं। और जो प्राप्त करना चाहें इसके लिए सबको अधिकार है। प्रसाद पाने के सब अधिकारी हैं, राम कथा के सब अधिकारी हैं। आए तो, लेकिन शर्त इतनी है कि वो सत्संग तो करें। इसलिए तेई कह दिया। सब हो जाते तो सब कैसे कि वो अब जब उसका सम्मान, उसको जानते ही नहीं है। जिस व्यक्ति को कोई आप ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जो कुपात्र है, उसका वो दुरुपयोग कर देगा, इसलिए उसको नहीं दी जा सकती है। आप भरे हुए पेट वाले को चाहे जितना सुंदर भोजन कराए, वो डकार रहा है तो भोजन कैसे करेगा? पानी से जो तृप्त है, जल से तृप्त है, उसको आप पानी उड़ते चले जा रहे हैं तो वो कैसे प्राप्त करेगा? इसलिए उसको प्यास तो पहले लगे, भूख तो लगे पहले। पार्वती मैया को भूख लगी तो रोकर के कथा के लिए कहने लगी, अति आरती पोछूं सुर राया। मैं दुखी होकर कह रहा हूँ, मैं शरणागत हूँ। और रघुपति कथा कहु करि दाया। अब संत के रूप में वर्ण किया है, गुरु के रूप में वर्ण किया है। अर्जुन ने कभी भी भगवान से गीता का उपदेश नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन जब दुखी हो गए, जब भयभीत हो गए और जब मोहित हो गए, मोह में आ गए, संशय में आ गए, और अभी तक इतना जो अर्जुन निवास कवच नामक 3 करोड़ राक्षसों का वध अकेले करने वाला संपूर्ण, उस समय जहाँ पे अन्य प्रसंगों में आप देखें अकेले ही अकेले अर्जुन ने कितने युद्धों को जीता है। लेकिन आज
वो देख करके मोह के बस में हो गया। अपने सगे संबंधियों को देख करके, चाचा, ताऊ, बाबा, मामा, अरे ये हमारे परिवार के लोग, ये हमारे सब अपने हैं, इनके साथ हम कैसे युद्ध करें? इनको मार करके मैं कौन सा सुख प्राप्त कर पाऊंगा, कौन सा राज्य भोगूंगा? अरे ये हमें शस्त्रहीन को मार ही भले दें, फिर मैं मरना स्वीकार कर लूँगा, लेकिन हे केशव, मैं इनसे युद्ध नहीं करूँगा। मैं बहुत मोहित हो गया हूँ। मेरा संशय, आप जैसे भी मेरा भला हो, जैसा कल्याण हो, शस्त्र छोड़ करके वो तो नीचे जा करके बैठ गए। तब भगवान मुस्कराए, हंसे, फिर उनको समझाया गीता में भगवान ने पूर्ण रूप से, जिनको तुम अपना समझ रहे हो। अरे अब कर्तव्य से बढ़कर के क्षत्रिय धर्म तुम्हारा है, कर्तव्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। अरे तुम न चाहते हुए भी जब ये तुम्हें दुत्कारेंगे, तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, जब तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे कि देखो ये कायरों की तरह ये विशाल सेना देख करके इन द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, शल्य और ये अश्वत्थामा, ये दुशासन, दुर्योधन, इन जैसे महाभगदत्त, नाना प्रकार के चारों तरफ से सेना तो उसी की थे, बड़े बड़े जो दुष्ट प्रवृत्ति के राजा थे उसके पक्ष में थे। इन ऐसे विशाल वीरों को देख करके भयभीत हो गया और भाग गया। ये रो रहा है कि ये अब ये कायरता का पुरुष वाले वचन तुम्हें शोभा नहीं देता है, तुम किसको मारोगे? अरे ये तो पहले से ही मरे हुए हैं, मैं काल स्वरूप हूँ, महाकाल बनकर के इनको पहले से ही कृष्ण के लिए तैयार हूँ। और भगवान ने वो स्वरूप भी दिखाया, तू तो सिर्फ निमित्त बन जा, धर्म के पक्ष में आप खड़े होकर के सिर्फ निमित्त बनिए, बाकी तो अमर परंपरा के भक्त जो हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। ये जीवात्मा अजर अमर अविनाशी है। ये तो पहले, क्या तू पहले नहीं था या मैं पहले नहीं था? तू पहले भी था, मैं भी पहले था, ये भी पहले थे, बाद में भी ये सब रहेंगे। हाँ, ये न जाने कब से ये सब चलता चला आ रहा है। अरे तू अपने आप को नहीं जानता है, मैं अपने स्वरूप को जानता हूँ। इस तरह से भगवान ने विविध बातें कह करके ज्ञान, वैराग्य की, योग की, भक्ति की, वो गत्ता अर्जुन का सारा मोह दूर कर दिया। वो तो हनुमान जी बैठे बैठे वो जो सूर्य को ज्ञान दिया था, उन्होंने अपने पुत्र वैवस्त्र मनु को दिया। देखो ये वैवस्त्र मनवंतर की कथा, श्री राम कथा जो गोस्वामी जी सुना रहे हैं, वो वैवस्त्र मनवंतरे अष्टविस्तव में जो चल रहा है, क्योंकि अन्य कल्पों की भी कथाएं आपने ले ली, ऐसा नहीं है। इसलिए कभी कभी भ्रम हो जाता है कि कहीं कहीं कहते हैं कि विष्णु कोटि संपालन करता, रुद्र कोटि सत्संगरता। अरे कहीं कहीं ब्रह्मांड स्वरूप मैया कौशल्या को दिखाते हैं तो वहाँ सारे ब्रह्मा विष्णु महेश उनकी वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। और अन्य अवतारों में जो है, और उसको मानने वाले नारायण की जो है पूजा करने वाले, विष्णु भगवान की चतुर्भुज रूप की पूजा करने वाले, और सब भागवत में हो, चाहे श्रीमद् भागवत महापुराण में, अन्य पुराणों में हो, सब भगवान विष्णु के ही अवतार बताए गए हैं। श्री कृष्ण भगवान भी बताए गए हैं, राम भगवान भी बताए गए हैं। तो ये हेतु अलग अलग हैं। 4 हेतु तो गोस्वामी जी ने स्वयं बताए हैं। जब जय विजय वाला प्रसंग बताया, सनकादिक वहाँ गए हुए थे और उनको रोक लिया जय विजय ने, तो सनकादिक ने श्राप दे दिया, देख सनकादिक 5 वर्ष के हमेशा बने रहते हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हेतु है कि कोई संशय मत करना। ये अलग अलग कल्पों की कथाएं हैं, लेकिन ये जो कल्प की कथा सुना रहे हैं ये परब्रह्म परमात्मा आते हैं, जिनसे अनंतानंद ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, विष्णु भगवान उत्पन्न होते हैं, वो भी हमारे स्वरूप हैं। ये तो सत रज तम के परिचायक हैं, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी के देवता हैं, महादेवता हैं। इनके द्वारा सृष्टि का उपक्रम होता है, सृष्टि का पालन पोषण और संहार होता है, लेकिन वो परब्रह्म परमात्मा कोई और ही है, वो मैं हूँ, जिनसे अनंतानंत अवतार निकलते हैं। भाव ये है। और वहाँ पे भी सिद्ध करके भी गोस्वामी जी ने बता दिया। तो जय विजय वाला प्रसंग ले लिया। अलग कल्पों को जो जो सुनते हैं वो भ्रम न करें। तो जय विजय जो है रावण और कुंभकर्ण बने सनकादिक के श्राप के कारण, क्योंकि भगवान को उन्होंने मिलने नहीं दिया संतों को। तो भगवान ने कहा ऐसे स्थान पे इन हमारे भक्तों ने अपराध किया है तो 1 जन्म नहीं बल्कि 3 जन्मों तक अवतार इनका होगा। इसीलिए बहुर कहो रावण अवतारा, वो भी भगवान के चतुर्भुजी पार्षद हैं, इसलिए रावण का भी अवतार बताया गया है। तो अन्य कल्पों की कथाओं को जोड़ते हुए गोस्वामी जी ने शुरुआत में बालकांड में ये सब बताया है। क्या बताया है
कि ये सनकादिक के द्वारा जो हुए हैं वो पहले हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष हुए, तब भगवान को नरसिंह भगवान अवतार लेना पड़ा और 12 बन करके हिरण्याक्ष का वध किया, नरसिंह बन करके हिरण्याकश्यपु का वध किया। और उसके बाद में और वही जो प्रहलाद होते हैं वो भक्त विभीषण बनते हैं रावण के रूप में। उस कल्प में ऐसे अन्य अवतारों की कथाओं को लेते हुए भगवान कहते हैं, क्योंकि दूसरे अवतार में यानी दूसरे जन्म में 3 जन्म द्विज वचन प्रवाना, 3 जन्मों तक इनको राक्षस योनि में जाना पड़ेगा। तो फिर रावण, कुंभकर्ण और विभीषण बनते हैं। और फिर उसके बाद में जब द्वापर युग आता है तब वही जय विजय शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल और दंतवक्र का उद्धार किया। तो कहने का तात्पर्य एक कल्प में एक कल्प की कथा सुनाई तो कहते हैं कि जलंधर, तहाँ जलंधर रावण भयो, जो शंखचूड़ नामक दैत्य था, श्री रामा नामक गोप था, भगवती राधा ने श्राप दे दिया, वो दैत्य बन गया। और उसकी पत्नी वृंदा परम सती है। वृंदा के सत के कारण एक तो वो सागर से उत्पन्न हुआ है, समुद्र से, इसलिए लक्ष्मी मैया भी नारायण को रोके हुए हैं कि तुम हमारे भाई का वध नहीं करना, इसलिए शंखचूड़ भी इसका नाम है ना, सागर से वो भी उत्पन्न हुआ है। तो भगवान कहते हैं कि इसका वध तो हम नहीं करेंगे, बाकी तो सहायता कुछ कर सकते हैं। तो सभी देवता बेचारे भोले बाबा के पास गए। भोले बाबा ने महासंग्राम किया, लेकिन परम सती असुराधिप नारी, बोलते ही बलता ही न जितई पुरारी। तब भगवान ने लीला की छल करी टारे उता सुब्रत, और प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जाने मरम तब श्राप कोप कर दीन। वहाँ पे वृंदा जो हैं वो तुलसी मैया के रूप में विख्यात है, भगवान की परम प्यारी हैं। और वो जान गई, सब ये गोप के रूप में था, वो अपने गोप के रूप में भगवान का फिर पार्षद बन गए। लेकिन एक कल्प के लिए जब जलंधर फिर से वो जलंधर जो था वो रावण भी बनता है। अब इसीलिए वो वहाँ छल कर टारे उतार देते। लीला की दृष्टि से भगवती महामाया सीता के जो छाया रूप था उसका हरण किया, वो लीला बनी। तो तहाँ जलंधर रावण भयऊ और अनहति राम परम पद दयऊ। एक कल्प में नारद जी मोहित हो गए थे। कथाएं सुनाई जा के सुनाते रहेंगे, भक्त लोग निरंतर सुनाते हैं, वो आप लोग जानते भी हैं, भक्त सभी जानते हैं। तो नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा, गिरिजा चकित भई सुनिबानी, और नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा मैया जो हैं इनके गुरु जी नारद जी हैं। शंकर भगवान से ये नहीं कहा कि नारद जी ने कुछ गलत किया, बल्कि ये कहते हैं कि कारण कवन, कौन सी गलती की थी नारायण ने? जरूर आपके नारायण ने ही गलती की होगी, हमारे गुरु जी कोई गलती नहीं कर सकते। कारण कवन अश्राप मुनि दीना, धन्य हो गुरु भक्ति। यह है गुरु भक्ति, अटल भक्ति है। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, और बसऊ भवन उजरऊँ नहीं डरऊँ। गुरु के वचन प्रतीति न जेही, सपने सुगम न सुख सिद्ध तेहि। जब सप्तऋषि माँ की परीक्षा लेने के लिए जाते हैं उस समय की चौपाइयाँ हैं। नारद वचन न मैं परिहरऊँ, बसऊ भवन, कोई बात नहीं, कुछ भी हो जाए, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊँ। क्यों? बोले गुरु के वचन अप्रतीति न जेही। उसको सीधे कहा, जो गुरु जी पे वैद्य पे विश्वास नहीं तो उस डॉक्टर से दवाई क्यों करा रहे हो? अब उसकी बात नहीं मानोगे, उसके कहा हुआ नहीं करोगे, उसका कहा हुआ बात मान करके परहेज नहीं करोगे, उसकी दवाई नहीं खाओगे, तो लाभ कहाँ से होगा? गुरु के वचन, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, बोले सारे रोग नाश हो जाएंगे, दैहिक दैविक भौतिक ताप तीनों नष्ट हो जाएंगे। कैसे? राम जी की कृपा जब होगी। राम कृपा नाश ही सब रोगा। बोले क्या? बोले जो यही भांति बने संजोगा। कौन सा संजोग बने? कौन सा ये ऐसा योग बने, संयोग बने? बोले सदगुरु वैद। ऐसे वैद्य हम जो रोग, ये भवरोग के कारण परेशान हैं, ये त्रिविध तापों के कारण परेशान हैं, तो सदगुरु कोई मिल जाए। बोले सदगुरु वैद। और फिर मिल तो गए सदगुरु, लेकिन उनके वचनों पे विश्वास आपको है कि नहीं है? सदगुरु वैद वचन विश्वासा,
संयम यहाँ न, संयम यही है कि विषय छोड़ने पड़ेंगे, विषय की आशा। अब फिर बोले रघुपति भगति, सदगुरु जी महाराज आपको क्या देंगे? वो संजीवनी बूटी दे देंगे। भी बता रहे हैं जो संजीवनी राम नाम मणिदीप धरु, और जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊ, जो चाहसी उजियार। तो ये भक्ति राम नाम में बरसती है, राम कथा में बरसती है। भोले बाबा कहते हैं यही महु रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। गोस्वामी जी ने ये बात बताई। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नारद जी कोई गलती नहीं कर सकते। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, लेकिन मैया कहती हैं कोई बात नहीं, हमारा तो मन महादेव में रम गया है। जही कर मन रम जाई सन ते ही सन काम। अपना अपना इष्ट होता है, छोटे बड़ी बात यहाँ नहीं है। जिसका मन जिससे लग गया है उसी से लग गया है। तो माँ आज गुरु जी के, वही गुरु जी उनकी चर्चा करते हैं कि नारद श्राप दीन एक बार। तो कहा कि नारद जी हमारे गुरु जी ने क्यों, कोई गलती तो कर ही नहीं सकते वो है। उन्होंने कौन सा अपराध किया था? नारायण ने का अपराध रमापति की ना। भगवान हंसे, बोले आपके गुरु जी हैं ये तो हम जानते हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन अरे हमें नचा देती है उनकी माया। वो प्रभु श्री राम की ऐसी माया है, ब्रह्मा जी को नचा देती है। और आप ऐसी बातें कर रही हैं। बोले बिहसी महेश तब अज्ञानी मूढ़न कोय, यही जस रघुपति करही जब। रघुपति शब्द का प्रयोग करते हैं। जब नारायण त्रिविध देवताएं सब एक ही हैं। यहाँ पे जहाँ पे ये माया, वहाँ पे नारायण की माया नहीं, भगवान चाहते थे अवतार का हेतु नारद जी को बनाना चाहते थे। और जब नारद जी की जो है मोह का, संशय का भ्रम दूर हुआ, तब गुणगान करते हुए भगवान राम जी का विचरण करने लगे। तो वहाँ पे नारद जी मोहित हो गए, अभिमान हो गया। हिमगिरी गुहा एक पावन, सब कथा सुनाई भोले बाबा ने। वहाँ पे कामदेव में दलबल सहित आया, इंद्र ने भेजा, लेकिन वो कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अंततोगत्वा शरणागत हुआ, क्षमा मांगी, कोई क्रोध नहीं किया, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा था। उसी स्थान पे शंकर भगवान ने कामदेव को भस्म किया था, वहाँ तपस्या की थी, उस स्थान का वो महत्व था। लेकिन नारद जी प्रशंसा चरण पकड़ लिए, वहाँ देवताओं के लोक में जाकर के स्वर्गलोक में प्रशंसा की कामदेव ने। लेकिन जो उस स्थान से उठे, अब मोह हो गया, ये भगवान की माया है। अरे हमने तो काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को, हमने तो सबको जीत लिया। ये तो शंकर भगवान भी नहीं कर पाए जो हमने कर दिया। अब जाते ही जाते अब जिसका रिकॉर्ड तोड़ना है उसी के पास गए। आपने तो भस्म कर दिया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया, उससे कुछ भी नहीं कहा। अरे आपने जो कर सके वो हमने किया। भगवान ने समझाया कि अरे आप ये जो बात हमसे कह रहे हो वो भूल से भी कभी नारायण के सामने मत कह देना। ब्रह्मा जी के लोग गए, देखो हमारी इनको बातें जो है अच्छी नहीं लग रही हैं, ये हमारी प्रशंसा नहीं चाहते, हमारी कीर्ति नहीं चाहते। उल्टी बुद्धि हो जाती है, जो भ्रम में होता है व्यक्ति। महामुनि नारद जी हैं, लेकिन लीला की दृष्टि से देखो कैसा खेल खिलाया भगवान ने। ब्रह्मा जी ने वे समझाया, लेकिन माने नहीं। एक बार करतल बर बीना और गावत हरिगुण गान प्रवीणा। अब देखो भगवान की कथा बंद, जहाँ जाते हैं वहाँ राम कथा बंद हो गई, काम कथा शुरू हो गई, अपनी कथा शुरू हो गई। ब्रह्मा जी को अपनी कथा सुना रहे हैं कामदेव की, काम को जीता, काम को जीता। शंकर जी को काम की कथा सुना रहे हैं। वहाँ गए, वहाँ भगवान ने बड़ा इनका सम्मान किया, स्वागत किया, बैठाया, और इधर उधर की बातें करके नारद जी फिर वहीं पे आ गए। राम कथा तो भूल ही गए हैं। कामचरित नारद सब भाखे, और यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। जब शंकर जी को सुनाया था, काम मारचरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। एक बार नहीं, बार आप हमारे बड़े प्रिय हो, और हमारी पत्नी के गुरु, धर्म पत्नी के गुरु जी आप हैं। हम आपको समझा रहे हैं कि देखो ऐसा न करना, वहाँ मत जाना। लेकिन बार बार बिनवऊ मुनि तो ही, और जिमिया कथा सुनायो मोही। बोले जैसे हमें सुनाई, चलो हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन तिमि जनि हरिय असुनाय कब हूँ, कभी नहीं सुनाना। बोले भूल से कोई प्रसंग भी चला दे तब भी नहीं सुनाना।
चलो प्रसंग और दुरायो तब हूँ। त्रिभुवन गुरु की बात नहीं मानी, अब अपने आप को सबसे बड़ा गुरु जी मानने लगे थे नारद जी। त्रिभुवन गुरु तो नारद जी तो गुरु जी हैं, सदगुरु हैं, सबसे बड़े हैं, सिद्धा है, संत हैं, सब कुछ हैं। लेकिन महादेव तो सबके गुरुओं के भी गुरु हैं, जगत गुरु हैं। ब्राह्मण गुरु, सन्यासी गुरु, अविनाशी और अविनाशी गुरु कैलाशी। त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। मैया पार्वती कह रही हैं आन जीव पावर का जाना। इसलिए तो हंसे थे, पूर्व जन्म में सती के रूप में हमने भी तुम्हें समझाया था, तुमने बात नहीं मानी। इसी तरह नारद जी ने भी हमारी बात नहीं मानी, बहुत समझाया लेकिन मानी नहीं। कामचरित नारायण के आगे गाने लगे। अब भगवान हंसे, बोले अंकुर जमे उसे उखाड़ दो, कोई तकलीफ नहीं होगी। और विशाल बरगद का वृक्ष तैयार हो जाएगा तो बड़ा उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इनका अभिमान का मोह का जो अंकुर जमा है, ये जो संशय का अंकुर जमा है, इसे बेग सोमय, ये हमारा प्रण है, ये भगवान की करुणा है, बहुत बड़ी करुणा। अपने भक्तों के अंदर जन अभिमान न राखई काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। इसलिए नारद जी के साथ भगवान ने लीला की। और वहीं जो जिस मार्ग से आए थे और वहाँ इससे लौट रहे हैं, रास्ते में इतना सुंदर संयोजन युक्त, इतना विशाल नगर बना करके तैयार कर दिया, बहुत बड़ा राज्य बन करके तैयार हो गया, सुंदर सुंदर भवन है। वहाँ विश्व मोहिनी नामक कन्या, भगवान की माया उत्पन्न हो गई। शीलनिधि नामक राजा वहाँ राज्य करते हैं, वो स्वयंवर करते हैं। और नारद जी घूम फिर करके कौशिकी ठहरे, वो तो वहाँ पहुँच गए। और वहाँ हस्तरेखा दिखाने के लिए चरणों में ला करके उस शीलनिधि नामक राजा ने कन्या को प्रणाम करवाया। नारद जी हर जगह जाते थे, वो सन्यासी हैं, सभी कन्या उनको प्रणाम करती थी। मैया पार्वती को आशीर्वाद आपने ही दिया था। उस कन्या ने भी वो माया आई, लेकिन वो माया विचित्र माया है और उसे देखते ही रह गए, एकटक देख रहे हैं। अब उस कन्या के भाग्य, क्योंकि वो भगवान की महामाया है, वो योग माया भगवान की है। उसके अंदर तो वो गुण पहले से ही है कि वो भगवान की अर्धांगिनी है, कि इसको जो बरेगा वो अजर अमर होगा। जो यही देख रहे नारद जी हैं, लेकिन उल्टी भ्रम हो गई है। लिखा तो इसमें इसके हस्तरेखाओं में यही है कि जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते ही जीतन कोई, से बही सकल चराचर ताही। बोले बरई शील निधि कन्या जाही। लगे सब विचार करके रख लिए, बताया कुछ नहीं, अपनी तरफ से छोटी मोटी बातें बता दी। सोच रहे हैं कि ये कन्या हमें वर्ण कर ले। अब नारद जी की उल्टी बुद्धि ये हो गई है कि अगर हमें वर्ण कर ले, ये सब सारे गुण हमारे अंदर हो जाएंगे, हम अजर अमर हो जाएंगे, चराचर के नायक हो जाएंगे, सभी हमारी सेवा करेंगे। अब तो दोगत्ता फंस गए। भगवान से रूप मांगा जा करके, भगवान ने वानर का रूप दे दिया, क्योंकि वानर यानी हनुमान जी वाला रूप ही माया से बचा सकता है। सचमुच में भक्त तो है ही है। और सभा में आकर के बैठे तो उधर शीलनिधि की कन्या ने देखा तक नहीं। यही दिशी बैठे नारद फूली, तेही दिशी तेही न बिलो की भूली। अब राजा अपनी कन्या को वर्ण करने के लिए सबके बीच में उनकी सखियां लेकर के घूम रही हैं। अब संत के आसपास भी जो बैठे थे उसको भी नहीं देखा, उस लाइन को नहीं देखा। ये प्रभाव है यहाँ भी। सबने नारद जी को नारद जी जान करके यहाँ प्रणाम किया था, लेकिन वहाँ दो दिव्य गण बैठे हुए थे भोले बाबा के, उन्होंने देख लिया कि ये नारद जी हैं, आज बानर बने बैठे, भगवान की माया है। वो भी सिद्ध संत थे और भगवान के गढ़ हैं, भोले बाबा के कौतुकी ठहरे। और वो उन्होंने विनोद करना शुरू कर दिया कि देखो कितनी सुंदरता दी है, इनको छोड़ करके कैसे कोई किसी को वर्ण करेगी कन्या, अरे इनके जैसा तो कोई है नहीं। अटपटी बातें कर रहे हैं नारद जी को। व्यंग तो व्यंग ही होता है, लेकिन नारद जी तो अपने रूप के अभिमान में बैठे हुए, भगवान ने हमें रूप दिया, हमने मांगा था, भगवान से हमने कहा अपन रूप दे प्रभु मोहि, तो भगवान ने दे दिया है। भगवान ने पूरा शरीर तो अपना जैसा बना दिया, नारद जी को लग रहा है, लेकिन अपना मुंह तो देखा ही नहीं है। अब कन्या ने सबको छोड़ करके भगवान राजा के रूप में गए। कन्या ने वरमाला डाली, भगवान लेकर के कन्या को चले गए विश्व मोहिनी को।
अब इनको बड़ा क्रोध आया, ये क्या हो गया। तब उन गणों ने कह दिया, संक्षिप्त कथा सार सार सुना रहे हैं, सब आनंद में ये भाव है कि भगवान जो चाहते जैसा चाहते वैसा होता है। लेकिन गुरु जी की महिमा बताई जा रही थी, गुरु कृपा, राम जी का नाम की कृपा, भगवान के भक्त की महिमा। अब नारद जी भगवान कृपा कर रहे हैं इनको, कि हेतु की बातें बता रहे हैं, अलग अलग कल्पों की बातें हैं। नारद जी जो है ज्यों ही देखा जा करके गणों के कहने से निज मुख मुकुर बिलोको जाई बोला, तो जल में देखा वो और हिल रहा था। भीषण स्वरूप देख करके भगवान ही दिखाना चाहते थे, क्रोधित हो गए, जो सामने पड़ गया उसी को श्राप दे दिया। तो एक कल्प में ये दोनों गण रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। हो निशाचर जाई तुम अब कपटी पापी दो, हस्यो हमई सोले फल बहुरी हस्यो मुनि को। भगवान को भी श्राप दिया कि जिस रूप को बना करके आपने हमारी हंसी कराई है, यही रूप वाले बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। आपने राजा बनकर के ऐसा लग रहा था उस समय इनको कि जैसे हमारी पत्नी का भगवान ने हरण कर लिया हो, इतना विकल हो गए थे। ये माया है भगवान की अति दुस्तर। शिव विहंच को मोह को है बपुरा आन, असजिय जान भजिय मन माया पति भगवान। ऐसा कौन है उसको संसार में जिसको भगवान की माया नचान दे। और फिर श्राप दिया, राजा बनेंगे, आपकी पत्नी इसी तरह वियोग होगा, आप भी दुखी होंगे जैसे हम दुखी हो रहे हैं। और भगवान को अपना काम कराना था, अवतार का हेतु इनको बनाना था, इसलिए नारद श्राप दिन एक बार श्राप दिलवा लिया अपने आप को। उसके बाद माया खींच ली। अब तहन रमा नहीं राजकुमारी, न वो राजकुमारी है न लक्ष्मी माता है। अब भगवान के चरणों में गिर पड़े, बड़े दुर्वचन कहे। भगवान ने कहा कुछ नहीं कहा महाराज, ये सब हमारी लीला थी, और अगर आपने दुर्वचन कहे हैं, हमें उल्टा सीधा बोला है, तो जपहु जाई और शंकर सतनामा। बोले होई है हृदय तुरत विश्राम। कितना शिव को चाहते हैं, कितना प्रेम करते हैं। भगवान शिव के 100 नाम जपो जा करके तुम्हारे सारे पाप ताप संताप सब दूर हो जाएंगे। अब तो माया ही दूर हो गई थी। अब भगवान को प्रणाम किया और रघुपति का, राम जी का गुणगान करते वहाँ से चले गए। लौट करके आए, उधर से ही वो गण मिल गए। उन्होंने कहा महाराज बड़ी गलती हो गई। बोले कोई बात नहीं, समर मरण हरिहास तुम्हारा समर में रघुनाथ जी के द्वारा, प्रभु के द्वारा उद्धार होगा, इसलिए चिंता मत करो। ये सब हेतु हैं। लेकिन ये कथा जो गोस्वामी जी सुना रहे हैं वो कथा ये वाली है जिसमें स्वयंभू अलग अलग कल्पों में अलग अलग दशरथ कौशल्या भी बनते हैं। देखो स्कंद पुराण की कथा कहते हैं लुकामुक महाराज बनते हैं, कभी कश्यप अजित बनते हैं। लेकिन ये कथा जो परब्रह्म परमात्मा आते हैं वो कथा गोस्वामी जी इसलिए बार बार राम जी की महिमा का बखान करते हैं। ये स्वयंभू और मनुष्य रूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। ये स्वयंभू मनु वाली कथा सुनाते हैं कि उस कल्प में वही दूसरे राजा दशरथ कौशल्या के रूप में आए हैं। वैवस्त मनमंत्र में वही दशरथ कौशल्या बने। वही कहने का उनका भाव ये है कि उसमें मनु थे और बाद में ये जो है दशरथ कौशल्या बन कर के आते हैं, क्योंकि उस भीषण इतना घनघोर तप किया था। आप उत्तानपाद इनके पुत्र हुए, प्रेवत पुत्र हुए, उनके उत्तानपाद के ध्रुव पुत्र हुए, देवहूति आहुति प्रसूति इनकी कन्याएं हुई, देवहूति से कपिल भगवान हुए, आहुति से उनका एक भगवान के साथ धर्म की उत्पत्ति हुई, नर नारायण की उनके द्वारा उत्पत्ति हुई। अरे सभी भगवानों के दर्शन तो आप कर ही रहे थे, क्योंकि आज ब्रह्मा जी के शरीर से जोड़ा उत्पन्न हुआ है। भगवान उनके ब्रह्मा जी के दर्शन कर लेते जब चाहते, भोले बाबा के जब चाहते दर्शन कर लेते थे। नर नारायण उनके ही वंश पर कन्याओं के इसमें आए हुए थे। यज्ञ भगवान उनको देखने के लिए मिल रहे थे। अरे कपिल भगवान उनके नाती बने हक थे। देवभूति पुनितास कुमारी जो मुनि करदम कय प्रिय नारी, आज देव प्रभु कपिल कृपाला, सांख्य शास्त्र प्रकट बखाना कपिल भगवान। तो देखना क्या चाहते हैं, फिर भी तृप्ति नहीं हुई। वो स्वयंभू मनु है जिनसे हम लोग मनुष्य कहलाते हैं। और अंततोगत्वा अपने पुत्र उत्पाद को राज बना करके बरबस राज सुतई नृप दीन्हा और नारी समेत गवन बन कीना। कहाँ आए थे?
तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य में तीर्थ बर, नैमिष विख्याता। बोले अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, महाभयंकर तपस्या की। और यहाँ जो है इनके तप को देख करके एक बार नहीं, बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आते हैं, लुभाते हैं कि वर मांगो वर मांगो। विधि हरिहर तप देखी अपारा, बोले मनु समीप आए बहु, एक बार नहीं बहु बारा। बताइए, फिर भी आंखें तक नहीं खोली। अवंतो गत्वा ठूठ शरीर हो गया, बिल्कुल लकड़ी जैसे कि खड़े हुए हैं और अस्थि मात्र हुई रहे वो शरीरा, आंखें तक नहीं खोली। कोई लुभाई पान नहीं कर पाया। क्या नहीं दे सकते भोले बाबा, क्या नहीं दे सकते ब्रह्मा जी, क्या नहीं दे सकते नारायण, लेकिन उनको देखा तक नहीं। नैमिषारण्य की घटना बता रहे हैं। और तब आकाशवाणी हुई कि मैं ब्रह्मा बन करके तुम्हारे सामने आया, विष्णु बन करके आया, शंकर भगवान बन करके आया। इनके अलावा इनसे बड़ा स्वरूप कौन सा देखना चाहते हो? है तो हम ही, ये परमात्मा की वो दिव्य वाणी है। लेकिन उस वाणी का इतना प्रभाव है, इतना प्रभाव है कि वो आई वाणी कानों के द्वारा प्रवेश किया, हृदय प्रदेश में पहुंची। ऐसी वाणी है, मृतक की जिया बनी और गिरा सुहाई। बोले श्रवण रंध हुई और जब आई, तुरंत नौजवान हो गए दोनों पति पत्नी, ऐसे जैसे नहा धोकर के अभी राज्य से आए हों। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, अब मान हूँ अब ही भवन ते आए। अब हाथ जोड़े खड़े हैं, प्रभु पूछ रहे हैं, वो आकाशवाणी पूछ रही क्या देखना चाहते हो? बोले हमने देखा ही नहीं, अभी कैसे बता दे उस स्वरूप को। लेकिन बुद्धिमान है, मनुष्य है। मनु महाराज के यही तो महिमा है, मनुष्य की महिमा ये है। बोले हम वो रूप देखना चाहते हैं जो शंकर जी हृदय में बसाए हुए हैं। हम वो रूप देखना चाहते हैं जो 27 कल्प से काकभुशुंडी जी नीलगिरी पर्वत पे, सुमेर पर्वत पे बैठे हुए कथा सुना रहे हैं। सो भुशुंडी के मन में जो मानस हंसा है वो रूप देखना चाहते हैं। जो शंकर मानस राज मराला है वो रूप देखना हम चाहते हैं। अरे एक कल्प में महाराज 1000 चतुर्युगी बीतती हैं, 14 मनवंतर बीतते हैं, तब जाके एक कल्प होता है। और 27 कल्प से, और उनके गुरु कल्पांत जीवी हैं। काकभुशुंडी जी के लोमस ऋषि एक रोया गिरता है तब उनका एक कल्प बीतता है। ये सब भोले बाबा की कृपा से ही तो प्राप्त हुआ है। तो भोले बाबा से, लेकिन हम भोले बाबा को तो देख चुके हैं, उनकी कृपा हमें प्राप्त है। ब्रह्मा जी आप, नारायण की कृपा हमें प्राप्त है सब कुछ। लेकिन इनके सबके अंदर वो पावर कहाँ से आया, वो शक्ति, वो अवतार ये जो हैं जिनके बने हुए, वो कौन है? वो जिनको ये हृदय में धारण किए हुए हैं। जास नाम बल शंकर काशी और देत सबई समगति अविनाशी। वो नाम कौन सा है? तो महाराज शंकर भगवान क्या जपते हैं? मैया पार्वती ने बताया, इसलिए कहा चतुर शिरोमणि। तब वो रूप यहाँ प्रकट हुआ है। वो परब्रह्म परमात्मा अनंत आनंद भुवनों का स्वामी, नील सरोरुह नीलमणि। और उससे पहले दशरथ कौशल्या तो बाद में हुए आकर के मनुष्य रूपा है, लेकिन ये अनाथ परब्रह्म परमात्मा है दशरथ नंदन राम ही। उन कल्पों से पहले जब उत्पन्न होते हैं, जब प्रकट होते हैं, तब दशरथ जी के ही पुत्र बनते हैं। ये जो अनर्गल बातें वो उस समय गोस्वामी जी ने इसीलिए सब बताया, भरद्वाज जी से इसीलिए प्रश्न करवाया। भरद्वाज जी तो महर्षि वाल्मीकि के परम प्रिय शिष्य हैं, उनको तो पूरी राम कथा सब कुछ कंठस्थ है, सब कुछ भरा हुआ है। लेकिन अज्ञानियों की तरह याज्ञवल्क्य जी से प्रश्न करते हैं कि मुझे बताओ ये जो वो राम कौन है? क्या मैं जिनका भजन करता हूँ, जिन्होंने रावण का वध किया, वही राम कोई है कि कोई दूसरे राम हैं? नारी बिरह दुख लहो पारा भयो रो शरण रावण मारा, प्रभु सोई राम की अपर को। वो राम और शंकर जी के राम में कोई भेद है? ये अज्ञानता जानबूझ करके करते हैं महर्षि ब्रह्म ऋषि भरद्वाज जी महाराज। प्रभु सोई राम की ये सब जानते हैं, इनको कोई अज्ञान है कि हम सब जैसे विषयी जीवों के लिए उन्होंने ये मार्ग बताया है, जो भटकना नहीं। बच्चों कहीं तुम अटकना नहीं, भटकना नहीं। देखो वो शंकर जी कौन, किस राम को भजते हैं, इस कथा के द्वारा तुम्हें बताया जाएगा।
प्रभु सोई राम की अपर को, और जाहि जपत त्रिपुरारी। भोले बाबा त्रिभुवन गुरु बताए गए, वो जो कहें वही ठीक है। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाऊ विवेक विचारी। तो भोले बाबा मनुष्य रूपा भी यही कह रहे हैं। मनुष्य रूपा तो परम भागवत सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम अपने संतानों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए बताया, भटकना नहीं, किसी के बरगलाने में नहीं आना। कोई अन्य जो बताते रहते हैं वो सब असत्य है। देखो वहाँ पे उन्होंने यही कहा, शंकर जी के हृदय में जो है वो रूप देखना चाहता हूँ। वो रूप कौन है? वो सीताराम जी का, श्री सीताराम जी का वो रूप है। क्योंकि अखंड परब्रह्म परमात्मा गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, और बंधु सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु, अनंत अनंत शिव का प्रादुर्भाव करने वाले अवतारों का जो अनंत अवतार निकलते हैं, जिनके द्वारा वो परब्रह्म परमात्मा उत्पन्न हुआ। और उस परब्रह्म परमात्मा के भावांग में जो है उनकी महिमा भी बताते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। वो कैसी है? बोले उपजहि जासु अंश गुण खानी, और अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, भ्रकुटि विलास जासुलय होई, और राम बाम दिशि सीता सोई। यहाँ पे फिर उनको वरदान दिया। वर संकोच हो रहा था, महादानी मान करके वरदान मांगो। बोले हम आपके पुत्र बनेंगे। वरदान में अरे आप सरिस खोजो का जाएं। वो कहते हैं आप किस जैसा चाहते हैं। भगवान ने कहा दशरथ कौशल्या बनोगे तब पुत्र बनूंगा। तो ये हेतु है। और उस कल्प में जिसमें भगवान श्री राम परब्रह्म परमात्मा गोस्वामी जो कथा सुना रहे हैं, इस कल्प में जो है ये प्रताप भानु नामक राजा रावण बनता है। अरिमर्दन उसका भाई जो है कुंभकर्ण बनता है। और धर्मरुचि नामक उसका जो विमात्र भाई था, वहाँ भी विमात्र भाई विभीषण बनता है। तो वो परब्रह्म परमात्मा की महिमा असीम है महाराज। शंकर भगवान पार्वती जब मैया प्रश्न करती तो यही कहते हैं क्या पता, ये तो कहाँ से अज्ञ कोविद वाणी जिनके सूझ लाभ, कोई राम और है, ये तो अज्ञानी जन कहते हैं। मन मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप। यानी शंकर जी के द्वारा संसार को बतवा दिया। कथा में शुरुआत शंकर जी के द्वारा करवाई है। कैलाश पर्वत पे बैठे हुए जो है माँ पार्वती जाती हैं कि भगवान वही है, क्योंकि वो निराकार ब्रह्म परमात्मा का जो निरूपण किया गया है। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी। सब में रमण करता दशरथ अंदर राम में कोई भेद नहीं है। वो अगुण भी है सगुण भी है। अरे सगुण होकर के ही तो निर्गुण के बारे में जान सके, उसकी महिमा को बारे में जान पाएंगे, उसके प्रभाव के बारे में जान पाएंगे। जो अनंत जो महिमा जानेंगे कैसे, बताएगा कौन? वो प्रभु परमात्मा ने ही तो दर्शाया करके ना, विविध भाष से समझाया। जो अलौकिक करनियों को करने वाला है, जस सब भांति अलौकिक करनी, और महिमा जास जाय नहीं बरनी। संसार भर में जो जितने भी ऋषि मुनि योगी तभी तब तपस्या करने वाले जगत जति और जो भी हैं, वो प्रभु दशरथ अंदर राम का ही गुणगान करते हैं। जसी सब भांति अलौकिक करनी, अब महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वेद भी स्तुति करने के लिए राष्ट्रतिलक में आते हैं। जेहि इमि गावहि वेद बुध। बुद्ध जितने यानी जितने बुद्धिमान है संसार भर के बुद्ध जो विवेकी हैं, जेहि इमि गावहि वेद बुध। या गोलक मुनि परम विवेकी, ऐसे बुध भी जेहि इमि गावहि वेद बुध, और जाहि धरहि मुनि ध्यान। और कोई नहीं है,
महामुनि अगस्त महामुनि जी का जाप करते हैं। नाथ कौशलाधीश कुम्हारा आयो मिलन जगत आधारा, सुनत अगस्त तुरंत उठ जाए। अरे और किसी के लड़के के लिए कभी भागे हैं? ये दशरथ का पुत्र आया तभी क्यों उठ करके भाग खड़े हुए कि कौशल्यानंदन को देख करके क्यों भागे? जे ही जा ही धर ही, ये वाल्मीकि जी, ये भरद्वाज जी, ये सर्वभंग जी, ये अत्रि महामुनि, ये अगस्त महामुनि, सुतीक्षण महामुनि, अनंत अनंत जितने भी कहाँ तक नाम गिनाएंगे तो पात्रों के, अरे जितने भी ऋषि मुनि हैं, महामुनि विश्वामित्र जी, गुरुदेव वशिष्ठ जी महाराज, ये सब किसको मान रहे हैं? दशरथ नंदन राम को मान रहे हैं। इनसे बड़ा कोई है? हनुमान जी से भी बड़ा कोई है? जय 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 हनुमान गोसाई किसका जाप करते हैं? और वही चतुर, इसलिए ये सब चतुर शिरोमणि हैं। बोले चतुर शिरोमणि तेई जग माहि, चतुर शिरोमणि सबरी है, चतुर शिरोमणि कोल भिल्ल है, चतुर शिरोमणि केवट है। ये जान गए, विभीषण भी जान गया है, मान गया है। आज सदगुरु पहुँच रहे हैं तो वो राम नाम ही जप रहा है, इसलिए चतुर शिरोमणि है। क्योंकि राम राम ते ही सुमिरण की ना, और जो राम राम बोलता है वही चतुर शिरोमणि है, और निरंतर जो इसमें रमण करता है वही चतुर शिरोमणि है। विभीषण राम राम जपते हुए पाया हनुमान जी ने, और जान गए साधु संत से कभी कार्य की हानि नहीं हो सकती, और अपने बारे में उसको विश्वास दिला रहे हैं विभीषण को, चिंता मत करो, अरे मैं तो ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, असमय अधम सखा सुनु, और मोहु पर रघुबीर कीन्ही कृपा, सुमेरे गुण भरे बिलोचन नीर। गदगद हो गए हनुमान जी महाराज। जानत हो स्वामी बिसारी, फिरत काहे न होई दुखारी। इतना सब बताने के उपरांत भी हनुमान जी महाराज कहते हैं, ऐसे स्वामी को छोड़ करके जो किसी और का भजन करता है वो क्यों न दुखी हो। रावण को संपदा शंकर भगवान ने दी है, संपदा दी है, सब कुछ दिया है, ऐश्वर्य सारा दिया है, लेकिन राम विमुख होने के कारण उसकी सारी संपदा नष्ट हो गई। त्रिभुवन में सब कुछ प्राप्त कर लोगे, लेकिन हनुमान जी महाराज बाद में रावण को समझाएंगे। कहने का तात्पर्य, राम जी से विमुख होकर के कोई स्थायी सुख नहीं प्राप्त कर सकता। विभीषण को समझाते हुए हनुमान जी महाराज कहते हैं, जानत हूँ, अब इतना हम आपको बता चुके हैं, आप तो भजन कर ही रहे हैं, संसार के लिए बता रहे हैं। जानत हूँ, और ऐसा स्वामी कौन होगा? काव्यभूषण जी महाराज कहते हैं, अस स्वभाव कहूँ सुनऊँ न देखूँ, और के ही खगेश रघुपति समलेखूँ। ऐसा कौन है? अवधपुर के वासी नर नारी सभी, बाल वृद्ध युवा, सब राम जी को प्रेम करते हैं। वन में भगवान गए, जहाँ जहाँ गए, जहाँ जाते हैं सब राम जी से प्रेम करते हैं। ऐसे को जीव, ऐसे स्वामी को जो प्रेम न कर पाए, ऐसा स्वामी है ही कौन सा अनंत अनंत भुवनों में। ऐसे को जीव और जंतु जग माही, और जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। अरे मंद बुद्धि जो पापाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं, वही राम जी के विषय में इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन वो कर ही नहीं सकते। भगवान का भजन है, उनको भगवान कभी सद्बुद्धि, क्यों? उनका स्वभाव है, सबका अपना अपना स्वभाव है, तामसिक स्वभाव इतना, वो लोभ के कारण, क्षणिक सुख के कारण, अल्प जीवन, और उसमें भी नाना प्रकार की बातें करते हैं। सत्ता के लालच में, सुख के लालच में, किसी के भय के, अरे रावण के भय से रावण की शरण तो हम ले लेते हैं, लेकिन प्रभु श्री राम सर्व समर्थ हैं,
बताइए, रावण को कोई बचा पाया? बाली को कोई बचा पाया? खरदूषण, तिसरा, मारीच, सुबाहु, इनको कोई बचा पाया? इनकी संगत में रहने वाले राक्षसों को कोई बचा पाया? लेकिन भगवान ने एक बार इसको अभय कर दिया, निर्भय कर दिया, उसका कोई भी बाल बांका कभी नहीं कर सकता है, कभी न कर पाया। चिंता क्यों करते हो? अरे तुम्हारा बड़ा भाई, तुम इसे मानते हो, तुम्हारा भाई नहीं, भाई तो हम तुम्हारे हैं। भाई एक जन्म के संबंध के लिए तुम अनंतानंत जन्मों के अपने कर्मों को क्यों बिगाड़ रहे हो? जो अनंतानंत जन्मों से तुम्हारा माता पिता है, उसे तुम भूल गए हो। अरे हम अपने माता पिता को छोड़ करके निरंतर अपने माता सीता की खोज में फिर रहे हैं और अपने पिता की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे अनंतानंत जन्मों के माता पिता तो ये सीताराम जी हैं, और वही उस संबंध के नाते आप हमारे भाई हो। तुम रावण के भाई थोड़ी हो, हमारी बात मानो। जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरीसम, और यद्यपि परम स्नेही। इसलिए हनुमान जी कहते हैं थोड़ी देर वहाँ विश्राम किया हनुमान जी ने। सत्संग में ही विश्राम मिलता है, भाव है। जब भगवान की कथा होती है तब विश्राम चित्त को प्राप्त होता है। पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। वही हनुमान जी चरितार्थ कर रहे हैं, वहाँ पे हैं। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा। तरी जरा सा विश्राम हो गया वहाँ, यहाँ शांति मिली। तब से दौड़ ही रहे थे महाराज, यहाँ शांति मिल गई, आपको विश्राम मिल गया। यही विधि कहत और राम गुण ग्रामा, और पावा अनिर वाच्य विश्राम। पुनि सब कथा, विभीषण बोलने लगे, बताया कहाँ माँ बैठी हुई हैं। पुनि सब कथा विभीषण कही, और जेहि विधि जनक सुताता जाराई। हनुमान जी ने संबंध यहाँ जोड़ लिया। तब हनुमंत का सुन भ्राता, देखी चाहूँ जानकी माता। हे भ्राता, हमारे पिता जैसे राम मैया सीता हैं, इसी तरह तुम्हारे भी माता पिता सीताराम जी हैं। सुमित्रा मैया ने तो लक्ष्मण जी को जो उपदेश दिया वो सब सुने भक्तगण। संबंध प्यारा तो राम जी से है, भक्त को अपने सुपुत्र को भेज दिया। अरे तुम हमारे पास आज्ञा मांगने आए हो, मानो डांटते हुए कह रहे हैं। अरे तुमने कब से मान लिया मैं तुम्हारी माता हूँ, एक जन्म में तुम्हारी माता बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अरे आप तो जो है भाव ये है, मैया ने नहीं कहा, ये तो इस दिन का भाव है। मैया जानती है तुम जन्म जन्मांतर से इनकी सेवा में लगे हुए, तो अपने स्वरूप को पहचानो। गोस्वामी जी वंदना करते हैं कि बंदहूँ लक्ष्मण पद जल जाता, और शीतल सुभग सकल सुख दाता। लोग कहते हैं लक्ष्मण जी महाराज बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण महाराज जी ने जब गोस्वामी जी को दर्शन दिए तब उनको तो बड़े वो शीतल लगे, बड़े सुंदर हैं, सारे सुखों को प्रदान करने वाले हैं। शीतल सुभग सकल सुखदाता। मैया जानकी जी से पूछो हमारे प्यारे लखन लाल जी कैसे हैं। जब सखियाँ जब वहाँ गांव की ग्रामीण स्त्रियां आती हैं, अब पूछती हैं ये श्याम गौर कौन है तुम्हारे, तो माँ कहती हैं कि साहज, लक्ष्मण जी का परिचय देती हैं, ये छोटे वाले हैं। बोले साहज सुभाए, इनका बड़ा सरल स्वभाव, ये तो बालपन में रहते हैं, बालकों जैसा स्वभाव, बहुत सरल है। सहज शोभाए और सुभग तन गोरे, बोले नाम लखन लघु देवर मोरे। अरे लक्ष्मण जी साधारण है, शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जग कारण तारण भंजन धरनीवार, जग कारण भगवान भी तारण है। राम जी और लक्ष्मण जी में कोई भेद ही नहीं है। हनुमान जी महाराज मिलते हैं तो यही के अंदाज लगाते हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। तो लक्ष्मण जी महाराज
आप तो इनके निरंतर, इनके बिना तो रह ही नहीं सकते हो, हमसे आज्ञा क्या मांगने। मैया ने यही कहा कि निरंतर तुम इनके पुत्र हो, ये माता तुम्हारी जानकी जी हैं। तात तुम्हारे अब मातु वैदेही, अब पिता राम सब भांति स्नेही। वैदेही, ये देह वाली माता के मुंह में न पड़ो। अरे निरंतर वैदेही तुम्हारी माता है। अब ये स्नेह देने वाले दशरथ जी के स्नेह में न पड़ो। ये चाहे जितने बड़े स्नेही हो, प्रेमी हो, लेकिन इनसे बड़ा कोई स्नेही नहीं है। दशरथ जी के जैसा प्रेम करने वाला पिता त्रिभुवन में कहाँ मिलेगा। पुत्र वियोग में तिनके के समान जिन्होंने प्राण को छोड़ दिया, भाव यह है। लेकिन इनसे अनंत गुना ये स्नेही है, इनके साथ जाओ, यही तुम्हारे माता पिता हैं। तो यही हनुमान जी महाराज बता रहे हैं विभीषण को कि तुम हमारे भ्राता हो। ये माता संबंध जोड़ा, हमें माता के दर्शन। तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता, है भाई और देखी चाहूँ जान की माता। हम अपनी माता को देखना चाहते हैं। जोगुति विभीषण और सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयहु पुनितावा। कई भाव लगाते हैं इसमें, संतों का अपना अपना भाव है। कोई कहता है कि विभीषण का ही रूप धारण करके हनुमान जी गए, करी सोई रूप गयो पुनितावा। कोई कहता है कि वहाँ रावण के सारी राक्षसियाँ, संतों का ये मत है कि रावण ने वहाँ सिर्फ सेविकाओं को लगा रखा था, वहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता था। हनुमान जी अष्टसिद्धि नवनीत के दाता है, तो एक राक्षसी का स्वरूप बना करके चुपचाप, लेकिन ये बात तो वृक्ष पे बैठे हुए थे, तो कुछ भी हो लेकिन वहाँ वो पहुँचे। लेकिन यहाँ पे ये भाव इस दिन का तो यही, गोस्वामी जी का भी जो भी भाव हो, करी सोई रूप यानी अति लघु रूप धरे हनुमाना, और पैठा नगर सुमिर भगवाना। जो पहले रूप में थे अति लघु रूप, उनको कोई नहीं वहाँ देख पाया था, तो सूक्ष्म शरीर धारण किया हनुमान जी ने और चुपचाप जाकर के वृक्ष के ऊपर बैठ गए। जहाँ अशोक वृक्ष, घना वृक्ष, उसमें छोटे से बन करके बैठ गए। उनको कोई देख ही नहीं पाया वो अशोक वृक्ष, वो अशोक वाटिका में कब प्रवेश हुए, तो इस पर कोई विवाद। लेकिन हनुमान जी तो वृक्ष पे बैठे हुए, तो निर्विवाद सत्य है। तो करी सोई रूप और गयऊ पुनितावा, जिसे पहले रूप बनाया था, जैसे वो सिंह राक्षसी ने कहा था, जो रखवाली करती थी लंका की, उसने कहा था लंकिनी ने कि आप रघुनाथ जी का भगवान का ध्यान करके, तो उन्होंने तुरंत ही भगवान का ध्यान किया। अति लघु रूप धरे हनुमाना और पैठा नगर सुमिर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। तो उसी तरह सबको शोध रहे थे, देख रहे थे। लेकिन जब विभीषण को मिले तब विप्र रूप धारण किया, और जब विभीषण से बातचीत हो गई तो उसके बाद में हनुमान अपना परिचय भेज दिया, और उसके बाद में फिर उसी रूप में आ गए। इसलिए सूक्ष्म रूप धारण करके प्रवेश कर गए। आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो सत्य तो भगवान ही जानते हैं। अन्य अपनी बातों के अनुसार सभी की बातें सत्य हो सकती हैं। तो यहाँ पे भाव यही बन रहा है। और वहाँ जाकर के वृक्ष के ऊपर कैसे देखते हैं, करी सोई रूप और गयो पुनितावा, और बन अशोक सीता रह जहाँवा। देखी मन ही महू और कीन्ही प्रणामा। वृक्ष के ऊपर बैठ गए, बैठे बीत गई निशिजामा। दो बार प्रभु का नाम बोले, यहाँ भजन कर रहे हैं, मैया नीचे बैठी बैठी राम राम कर रही हैं। हम लोग भी सीताराम सीताराम बोले। माँ के दर्शन तो हो गए हैं, आगे चर्चा फिर होगी। बोलो अपने मुख्य स्थान तक तो प्रभु पहुँच ही गए हैं, फिर आगे चर्चा होगी। ज़्यादा विस्तार न करते हुए बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम।